डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू करनी है थर्ड चैप्टर की जो है। तो उसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको आपने याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपल आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है ना तो आपने वहां पर सबसे पहला जो चेक करना है वो पावर रूल चेक करना है कि यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। पावर रूल की कंडीशंस आपने चेक करनी है कि पावर रूल तब अप्लाई होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास यहां पर जो भी वेरिएबल आ रहा हो इसका डेरिवेटिव यहां मौजूद होना चाहिए मल्टीप्लाई में, और पावर जो है n वो डज नॉट इक्वल टू -1 हो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है आप चेक करें उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद आप चेक करें कि क्या ये नेचुरल लॉग में आ सकता है। जो क्वेश्चन गिवन है इसका आंसर ये किसी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव तो नहीं कहीं दिया हुआ, तो उसके लिए आप याद रख लें कि यानी अगर जो भी नीचे फंक्शन दिया हो उसका पूरे का डेरिवेटिव ऊपर अगर मौजूद तो नहीं है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो दो चीजें आपने हमेशा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको देखें, तो अगर ये दोनों हैं तो क्वेश्चन आपके इंतहा ईजी है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो दिया हुआ है -2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट दिया हुआ है 1/2 जिसको बोलते हैं, यानी आ तो पावर रही है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पावर रूल चेक करना। अगर ये पावर 1/2 है, यहां सिर्फ 1 होती तो फिर तो हम ना चेक करते क्योंकि 1 ऊपर लेके जाते तो -1 बन जाता, तो पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। अब चेक कर लेते हैं कि क्या पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सिंपल हम लिखते हैं -2x डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है स्क्वायर रूट या अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट को, और साथ आ जाएगा dx। अब 1/2 पावर आ रही है तो पावर को ऊपर लेके जाते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -1/2, और साथ आ जाएगा -2x dx। क्योंकि सबसे पहले हम कौन सा रूल चेक करेंगे, हमेशा पावर रूल। तो अब पावर रूल की कंडीशन चेक कर लें। यहां -1/2 आ रहा है, पहली कंडीशन परफेक्ट हमारी अप्लाई हो सकती है। दूसरी हमारे पास आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमारे पास मल्टीप्लाई में मौजूद है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 का डेरिवेटिव लें तो 0 आता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो माइनस, यानी साथ माइनस आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। यानी अगर आपके पास ये चीज बन रही है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2x होगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव क्या है मौजूद है, तो यहां हम इजीली पावर रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आ रही है -1/2, साथ आ जाएगा +1, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -1/2 +1 और प्लस c। -1/2 +1 किसकी इक्वल होता है, ये 1/2 की इक्वल होगा, और डिवाइड में भी आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने क्या चेक किया, इसको नीचे से ऊपर लेके गए। सबसे पहले याद रख लें आप पावर रूल को चेक करें, पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब पावर रूल अप्लाई हो जाए तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर मैंने फर्स्ट के साथ सेकंड क्वेश्चन को करने की बजाय 6 इसका क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये सेम है एज जो जैसे ये वाला पावर रूल अप्लाई हो रहा था यहां पर भी इसके ऊपर भी हो रहा है। तो सेम वाले क्वेश्चन एक साथ मैं करवा रहा हूं आपको, ताकि वो इजीली आपको समझ आ जाए किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां दिया हुआ है x प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर, यहां पर भी दी हुई है 1/2। तो सबसे पहले हम कौन सा रूल चेक करेंगे, पावर रूल चेक करेंगे। देखते हैं कि पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको ऊपर लेके जाएं तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और होल पावर जो 1/2 पर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, साथ आ रहा है x प्लस b इंटू dx। अब जो चीज यहां पर लिखी हुई है बेस में, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो जरा डेरिवेटिव हम लेके चेक करते हैं कि इसका मौजूद है या नहीं है। तो डेरिवेटिव अगर लें एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का, तो एक्स स्क्वायर का आपके पास 2x आ जाएगा, और 2bx का 2b आ जाएगा। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 इंटू एक्स प्लस b मौजूद है। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई में x प्लस बी मौजूद है, सिर्फ कांस्टेंट मिसिंग है। याद रख लें इंटीग्रेशन के अंदर हम सिर्फ कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करवा सकते हैं, कहीं वेरिएबल को हम नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। अच्छा, यहां पर आपके पास x प्लस बी आ रहा है बाय 2 है,
यहां पर सिर्फ x प्लस बी लिखा हुआ है। अगर यहां साथ 2 भी हम लगा दें, यानी अगर इस जगह आपके पास 2 आ जाए तो इजीली पावर रूल क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम यहां खुद से इसकी वजह से मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2, तो यहां बाहर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हम इजीली इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, पावर रूल, क्योंकि जो यहां बेस आ रही है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या है, मौजूद है। तो यहां आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 और साथ कांस्टेंट आता है। अच्छा यहां पर c ऑलरेडी आ चुका है, c साथ c लिखने के बजाय आप c1 कर दें, जो कांस्टेंट हम हमेशा ऐड करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c माइनस 1/2 प्लस 1 किसकी इक्वल होगा, 1/2 की इक्वल होगा, और डिवाइड में आपके पास यहां भी 1/2 आ जाएगा और प्लस c1, ये 1/2 और ये 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और होल पावर 1/2 प्लस c, बल्कि c1 लिख दें। अब यहां पर भी क्या अप्लाई हो रहा था, सिंपल पावर रूल। सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन का तो उसको चेक ही पावर रूल के लिए करें, ताकि वो पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर पावर रूल नहीं अप्लाई हो सकता तो फिर नेचुरल लॉ को चेक करें, वो प्रॉपर्टी तो नहीं आ रही कहीं किस जो आपके पास लिखा हुआ है, ये वाली फॉर्म तो नहीं बन रही, जो नीचे दिया हुआ इसका डेरिवेटिव ऊपर तो मौजूद नहीं है। अब थर्ड जो 4 क्वेश्चन है, 4 में नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को यूं कर दें, यहां पर आ रहा था नेचुरल लॉग ऑफ x, ये जो x आ रहा है इसको हम यहां अगर इस तरह लिख दें 1/x, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो x क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो वही चीज बन जाएगी जो पहले लिखी हुई है। लेकिन अब इससे होगा क्या, जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ x, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, यानी जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका हम अगर डेरिवेटिव लें तो ये आ रहा है 1/x, जो कि हमारा ऊपर मौजूद है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ नेचुरल लॉग में अगर हमारे पास नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो ये नेचुरल लॉग में चला जाता है। तो ये किस में आ जाएगा हमारा आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x ऊपर मौजूद है, तो यहां बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अच्छा एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है, जो नीचे आ रहा है आपके पास, जो नीचे फंक्शन है, यहां पूरा मैंने फंक्शन लिखा है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। लेकिन पावर रूल में क्या होता है, आपके पास जो बेस होगी, आपके पास पावर के अंदर जो बेस आ रही है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होना चाहिए, पूरे होल का नहीं बल्कि सिर्फ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो पावर रूल अप्लाई हो सकता है। जबकि जो नेचुरल लॉग होता है उसमें जो नीचे फंक्शन दिया, पूरा फंक्शन जो दिया उसका डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो हम वहां पर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी या नेचुरल लॉग वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और 3, ये तकरीबन थोड़े से सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम इनको एक साथ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहले हम पावर रूल को चेक करते हैं, तो यहां पर तो पावर अगर हम इसको ऊपर भी लेके जाएं तो -1 बन जाएगी, तो पावर रूल तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। नेचुरल लॉग के लिए जो नीचे आ रहा है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये भी ऊपर मौजूद नहीं है। तो यहां पर तो हमारे पास जो दोनों रूल हैं, पावर और नेचुरल लॉग की जो रूल हैं, वो तो नहीं अप्लाई हो सकते। फिर थर्ड पे हम यहां पर x स्क्वायर आ रहा है, प्लस बीच में आ रहा है, या जो भी x स्क्वायर बन रहा है, तो यहां हम फिर टेन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स, इनमें से कोई ना कोई अप्लाई हो रहा होगा। तो इसको यहां हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां क्योंकि ऊपर अंडर रूट नहीं आ रहा, अगर अंडर रूट आ रहा हो तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले फार्मूले से होंगे, और अगर अंडर रूट नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट नहीं आता बल्कि प्लस आता है। साइन और कॉस में क्योंकि अंडर रूट आ जाता है, तो यहां इसका मतलब यह है कि टेन इनवर्स वाला चेक करते हैं कि वो अप्लाई हो सकता है या नहीं होता। हिंट के तौर पे ये आप याद रख लें, क्योंकि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सिर्फ बाय फार्मूलाज ही हो सकती है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होगी, हम फार्मूले जिनका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है उसी की इंटीग्रेशन वापस आ सकती है। जिसका डेरिवेटिव ही नहीं होता तो हम उसकी इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो
1 डिवाइडेड बाय dx, यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x। ये आपने एक मेथड पढ़ा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं क्योंकि यहां पर क्या आ रहा था x स्क्वायर प्लस 1, तो यही 10 का बनाने के लिए हम x स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है, तो यहां हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 4x, 13 को फिलहाल छोड़ देते हैं, x के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में क्या हम लोग चेक करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे 1/2 के साथ, 2 2 4, जो आंसर आपके पास आता है उसका स्क्वायर हम यहाँ ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, यानी 2 का यहाँ हम स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, 7 आ गया प्लस 13। अब इक्वेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन वही लिखी हुई है, 2 का स्क्वायर हमने जस्ट ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पर जो चीज यहां तक लिखी हुई है ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया आपके पास कंप्लीट स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब -2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 13 आ गया। अब आगे अगर हम इसको देखें 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर, 13 में से 4 माइनस करें तो क्या आएगा 9 प्लस 9 आ जाएगा dx, और 9 को हम लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर आप देखें tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या दिया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यानी यहां पर 1 है बीच में प्लस और यहां x का स्क्वायर आ रहा है, ये तुम्हें मिल गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां पर 9 की जगह क्या होना चाहिए 1, तो हम यहां tan इनवर्स का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी हमें पता इंटीग्रेशन मिल जाएगी tan इनवर्स की। अब 9 हमें यहां से क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, तो 9 को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 9 यहां से कॉमन लेते हैं, 9 की जगह क्या रह जाएगा 1 प्लस, तो इसमें तो 9 नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा 9 डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9, ब्रैकेट क्लोज कर दें और 7 आ जाएगा dx। अब इसी का जो 9 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देते हैं, 1/9 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहां पर देखें 9 किसका स्क्वायर होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ऊपर नीचे पावर सेम है तो एक ही ब्रैकेट में लिख दें, x प्लस 2 होल का स्क्वायर इंटू dx। अब यहां पर देखें जो आपके पास फार्मूला था tan इनवर्स ऑफ x का वो था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यहां पर भी वही फॉर्म बन रही है 1 प्लस x प्लस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर, यानी ये अगर हम कंसीडर करें पूरा x है तो इसका यहां पर स्क्वायर आ रहा है, तो ये tan इनवर्स का हमारे पास क्या बन रहा है, एक्चुअल में फार्मूला बन रहा है। तो क्योंकि अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो वापस क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा tan इनवर्स, जब यहां x था तो यहां x आ रहा था, अब यहां पर क्या दिया हुआ है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। आपको मैंने शुरू में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए या एक्सपोनेंशियल आए तो जहां भी इनको सॉल्व करें तो इनका डेरिवेटिव, जब आप लोग डेरिवेटिव ले रहे होते थे तो इनका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेते थे, और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इनके एंगल्स का डेरिवेटिव या एक्सपोनेंशियल में उसकी पावर का डेरिवेटिव, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये डिवाइड में हमने लाजमी लेना होता है। तो डिवाइड में हम अगर x प्लस 2/3 का डेरिवेटिव लें, यानी d/dx इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 का डेरिवेटिव लें, तो चेक करते हैं क्या आता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, या इसको रफ में लेके यहां लिख लें d/dx इंटू x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 तो कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव के साइन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का 0, तो आपके पास ये रह गया 1/3 नीचे आ जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा 1/9 tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और जो डिवाइड में 3 आ रहा है 1/3 ये यहां पर आ जाएगा आपके पास, कैंसिलेशन कर लें 3 1 3 3 3 9, और 7 कांस्टेंट लगाइएगा, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 7 c आएगा, तो 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में कहीं पर भी आए तो चेक करना है पावर रूल, फिर नेचुरल, और फिर इनमें से स्क्वायर आ रहे हैं,
अगर सिंपल नीचे स्क्वायर दिया हुआ एक्स का या कोई भी आपके पास आ रहा है और ऊपर अंडर रूट नहीं है तो चेक कर लें कि ये टेन वाला बन सकता है या टेन इनवर्स का बन सकता है या नहीं बन सकता, या अगर अंडर रूट या स्क्वायर रूट आ रहा है फिर साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स आएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग आगे चल के सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन 8 तक दिए हुए हैं, 6 तक सॉरी जो दिए हुए हैं, ये हम बगैर सब्स्टिट्यूशन के कर रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। वो देखेंगे कि किस तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह का है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, यहां पर हम इसको सेम करते हैं, नीचे आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहां मैं ऊपर भी यही चीज बनाता हूं 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 क्योंकि खुद से हमने प्लस किया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों के साथ इसको अलग अलग डिवाइड करवा दें, 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी 1 डी एक्स माइनस 4 के ऊपर अप्लाई होगी तो 4 कांस्टेंट, अब बाहर लिख देते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक हो गया। अब यहां पर 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास x होती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए टेन इनवर्स, क्योंकि बीच में प्लस आर और x के लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो अगर हम लें तो वो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 होता है, जैसे वहां पर हमने किया था। तो यहां पर 4 की जगह में 1 चाहिए, तो 4 हम यहां पर क्या लेंगे कॉमन, तो 4 की जगह आ जाएगा 1, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहां x माइनस 4, ये वाला 4 क्योंकि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में हो रहा है तो बाय निकाल देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको हम x बाय 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं dx, और साथ यहां पर भी क्या आ जाएगा dx। अब यहां पर आपके पास x माइनस ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, इंटीग्रेशन। अब ये किसकी बन रहा है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, x की जगह क्या आ रहा है x बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x बाय 2, और डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो कांस्टेंट 1 बाय 2 साथ आ जाएगा और प्लस c लग जाएगा, तो आपके पास x माइनस 10, ये 2 नीचे आया तो ऊपर चला जाएगा, टेन इनवर्स x बाय 2 प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम ज्यादातर जो क्वेश्चन करेंगे वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन हम किस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो हमारा है ये सिंपल था, जस्ट हमने नेचुरल लॉग वाला पढ़ा है, पावर रूल पढ़ा है, सबसे पहले याद रख लें पावर रूल अप्लाई करने फिर नेचुरल लॉग, और फिर ज्यादातर अगर आपके पास नीचे अंडर रूट नहीं आ रहा तो टेन इनवर्स के फार्मूला बन सकते हैं साइन इनवर्स का। तो इनकी जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन की, इतनी जल्दी ज्यादा आपको समझ आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये याद नहीं रहेगी, क्योंकि ये बाय फार्मूलाज हैं, आपको जितने फार्मूला समझ आएंगे और ये पता होगा कि कौन सा ये जो लिखा हुआ फंक्शन है किसका डेरिवेटिव है या किसका डेरिवेटिव बन सकता है, तो तब आपको इंटीग्रेशन भी समझ आएगी। तो आज के लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड हो